नीचे आ गया है। नतीजे दमदार थे, बहुत सारे लोग सरप्राइज हुए होंगे, लेकिन कुछ चीज़ मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में कि क्यों ये शेयर टूट गया। आप देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट में ना करीब 33% का उछाल है, तो यहां से लग नहीं रहा कि इसकी सुस्ती जल्दी दूर होने वाली है। और टूटने का रीजन ये रहा है कि मुथूट फाइनेंस के पास जो गोल्ड का जो रिजर्व है, क्योंकि ये गोल्ड गिरवी रख के लोन देती है, तो गोल्ड के रिजर्व में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2% की गिरावट आई है। और जो गोल्ड टू जो लोन रेशियो इनका जो है वो भी हमने देखा कि थोड़ा सा कम हुआ है। और कंपनी का ये कहना है कि कम लोग आ रहे हैं सोना गिरवी रखकर लोन लेने के लिए, और गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में दबाव देख रहे हैं, एक वो रीजन तो है ही। राय आपकी चंदन जी मुथूट के लिए? अब अद्भुत रैली हुई है, साल भर में अभी भी रिटर्न 50% के ऊपर के दिखाई देंगे, अब क्या करना चाहिए? बिल्कुल, काफी शानदार तेजी मुथूट में पिछले 3 सालों में देखने को मिली थी। 2023 से यदि हम 2025 की जर्नी की बात करें तो लगभग ये काउंटर 4 गुना हुआ था। नीचे में 900 से लेके ऊपर में लगभग 3890, 4100 तक के टारगेट देखने को मिले। बट अब कहीं न कहीं थोड़ा-सा वोलेटाइल क्यूज़ देखने को मिली है और हमने देखा है कि आज से लगभग 10-12 दिन पहले भी ये 4150 के आस-पास आया और वहाँ से जोर से सेल ऑफ देखने को मिला। वापिस 3400 आया, रिकवरी हुई, 4080 गया, वापस सेल ऑफ देखने को मिला। तो कहीं न कहीं 4000 बियॉन्ड में एक अच्छी खासी सप्लाई आ रही है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं न कहीं अब डिस्ट्रीब्यूशन मोड नहीं हो। याद रखें 3400 मेजर सपोर्ट है, बट साथ में 4000 एक मेजर हर्डल का काम करेगा। तो गोल्ड में काफ़ी रैली हो चुकी है ऑलरेडी, मुथूट फाइनेंस काफ़ी कुछ चल चुका है। तो यदि आप मुनाफ़े में हो तो थोड़ा बहुत मुनाफ़ा भी आप बाँध सकते हो। ध्यान रखें 4000 के ऊपर निकलेगा तभी वापस नया मूव स्टार्ट होगा, अदरवाइज़ 3400 के नीचे मोमेंटम स्टक भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। मुथूट को लेकर ये भी हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं कि जो मेटल रिलेटेड जो कंपनीज हैं उन पर जरा फोकस करते हैं। और मेटल रिलेटेड आप एमसीएक्स को भी जोड़ के देख लीजिए, क्योंकि ये गोल्ड सिल्वर से ही ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा था। एमसीएक्स आज 5% टूटा। अगर हम वेदांता की बात करें, वेदांता में 4.5% के आसपास की गिरावट है। हालांकि साल भर में एमसीएक्स हमने देखा कि डबल हुआ, वेदांता 1.5 गुना हुआ। और एक और कंपनी मेटल वाली हिंडाल्को के नंबर कमजोर आए और ये शेयर भी आज टूट गया। 900 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं हिंडाल्को के। चंदन जी, कहां पर आपको लगता है कि एग्जिट ले लेना है और कहां पर कॉन्ट्रा जाना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल, आपने यहाँ पे हिंडाल्को की बात की, एमसीएक्स की बात की, तो मेरा ऐसा मानना है एमसीएक्स में आप बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखें क्योंकि मार्केट इंफ्रा स्पेस पे हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। आप देखोगे एमसीएक्स आज नहीं, आज से पहले भी एक बार जोर से गिरा था, लगभग 2700 जाके वहां से ये 2070 हुआ, फिर वापस रिकवर होके 2550 हुआ। तो डिप आ सकता है, बट जब तक 2050 का लेवल नहीं तोड़ता है, मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है, ऊपर में वापस लगभग 2550 2700 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। तो एमसीएक्स तो इनफैक्ट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रहेगी। हिंडाल्को जैसा काउंटर है, वहां पे मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, बट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ने का थ्रेट अब बार-बार आ रहा है और वो यदि तोड़ता है तो एक बार के लिए ट्रेंड अटक जाएगा। तो हिंडाल्को में थोड़ा बहुत मुनाफा बांध सकते हो, बट ट्रेंड अभी तक मेजर चेंज हुआ नहीं है। बट एज ए रिस्क टूल और रिस्क मैनेजमेंट आप यहाँ पे 888 का सपोर्ट रखिए और ऊपर में 970 निकले तभी तेजी होगी, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली कर भी सकते हो। ठीक है, 880 का सपोर्ट 970 के ऊपर जाएगी तो फिर तेजी होगी हिंडाल्को के शेयर में। और हिंडाल्को ने भी अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। इनफैक्ट तमाम मेटल स्टॉक्स पिछला साल तो बड़ा ही कमाल का रहा। और जिस तरह